हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है संडे और संडे को हम रिवाइज करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। जो भी क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर्स के वीक में रिवाइज प्रैक्टिस किए हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से रिटेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये रिविजन वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपको एक ही वीडियो में पूरे वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन मेंस 25 मीटर फायर पिस्टल कंपटीशन एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर फायर पिस्टल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन प्लेयर हैं ये योगेश सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में मेंस 25 मीटर पिस्टल फायर कंपटीशन में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कनत सिस्टम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित कनात प्रणाली क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंशियंट वाटर सप्लाई सिस्टम है ये। अभी हाल ही में ये चर्चा में है कनत सिस्टम, क्योंकि जो अफ्रीका का ड्राई रीजन है वहाँ पर वाटर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज अ सॉल्यूशन इसको प्रपोज किया गया है कनत सिस्टम को। इसके द्वारा जो ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पर वाटर को सप्लाई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दी सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में ये जो सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 2010 में ऑपरेट हुआ था और अभी इसका ये एडवांस्ड वर्जन सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर जो है इसको लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। और इसके द्वारा जो फिशरमैन कम्युनिटी है उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी और कोई भी अगर कोई इमरजेंसी मैसेजेस होते हैं तो उन कम्युनिटीज़ तक, उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, चांगी 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। चांगी 6 मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया का लूनर मिशन है ये, सॉरी ये चाइना का लूनर मिशन है। तो याद रखिएगा चांगी 6 मिशन जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है ये। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर बाय द आईसीसी फॉर अ बाइलेटरल सीरीज। आईसीसी द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सू रेडफर्न को अभी हाल ही में फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर बनाया गया है आईसीसी के द्वारा। ये आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे कि आईसीसी वुमेंस चैम्पियनशिप एंड T20 इंटरनेशनल मैचेस, उनमें ये जो है लीड करेंगी। इनका नाम क्या है? सू रेडफर्न। अगला क्वेश्चन है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो कैंपेन है वो हिमाचल प्रदेश का कैंपेन है और गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अलायंस विद सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत ने किस संगठन के सहयोग से ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अलायंस लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से इंडिया ने अभी एक अलायंस को लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अलायंस। तो यहाँ पर वुमेन इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है। अभी एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसी दौरान इंडिया के द्वारा ये जो अलायंस है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, इसको अनवील किया गया है। इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो नेटवर्क पार्टनर के तौर पर और इन्वेस्ट इंडिया ये इंस्टीट्यूशनल पार्टनर के तौर पर इंडिया को फुल सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप्स आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हैज़ बीन रिन्यूड टिल विच ईयर रिसेंटली। हाल ही में टाटा ग्रुप की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप को किस वर्ष तक के लिए नवीनीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024 से 2028 के लिए जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप है वो टाटा ग्रुप को फिर से मिल गई है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए ये ड्यूरेशन कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है वो किसके पास है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास, और इसका ड्यूरेशन क्या है? 2024 से 2028 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी हाल ही में 13th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 को कहाँ पर आयोजित किया, कहाँ पर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? चेन्नई में। तो आप लोगों को ये वेन्यू भी पता होना चाहिए एंड ये कौन सा एडिशन है 2023 में, तो ये है 13th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और ये वेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड कॉन्वर्जेशंस विद औरंगजेब इज ऑथर्ड बाय हूम। कॉन्वर्जेशन विद औरंगजेब नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक तमिल राइटर हैं जिनका नाम है चारू निवेदिता, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है कॉन्वर्जेशंस विद औरंगजेब। अभी हाल ही में ये चर्चा में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इनके द्वारा बेसिकली ये जो बुक है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है नंदिनी कृष्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, एंड सेकंड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। इन दोनों ही एयरपोर्ट्स को अभी बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, याद रखिएगा। एंड अगर बात की जाए कार्गो सर्विसेज अवार्ड की, तो ये अवार्ड मिला है स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड को। और एक ये प्रोग्राम हुआ था विंग्स इंडिया 2024 इवेंट, ये कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में, और उसी ओकेज़न पर उसी दौरान ये अवार्ड्स दिए गए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट्स इन दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 चिल्ड्रन को अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 9 बॉयज़ हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। अगर बात करें 2023 की, तो 11 बच्चों को ये अवार्ड मिला था, और अभी 2024 में 19 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जो कि इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा 23 जनवरी को। और ये अवार्ड बच्चों की ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन अलग अलग फील्ड्स में जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, तो इन सभी फील्ड्स में अपना योगदान देने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। वार्षिक शिक्षा
स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसका टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स। एंड इसमें क्या है कि बच्चों की जो रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स हैं, मैथमेटिक्स स्किल्स हैं, उनको यहाँ पर एसेस किया जाता है, एजुकेशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इनरोलमेंट के बारे में भी बताया जाता है इस रिपोर्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, एसर रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निसार मिशन इज इन न्यूज, अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। निसार मिशन चर्चा में है, ये इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो एंड नासा का ये एक जॉइंट मिशन है जिसका नाम है निसार। इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन। ये एक जॉइंट मिशन है, इसको बेसिकली अभी लॉन्च किया जाएगा 2024 में, ऐसा अभी ऐसी न्यूज़ आई है नासा की तरफ से, तो इसलिए चर्चा में है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें अर्थ का जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको स्टडी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फिफ्थ टू रीच द मून विद इट्स स्पेस क्राफ्ट आफ्टर इंडिया। भारत के बाद कौन सा देश अपने अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जापान ने अभी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है और ये अचीवमेंट हासिल करने वाला जापान 5वां देश बन गया है। इससे पहले भारत के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी चंद्रमा पर, और भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा पर का जो साउथ पोल है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे पहले 4 कंट्रीज़ ने ये अचीवमेंट हासिल किया है, यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा स्पेस क्राफ्ट गया था जापान की तरफ से, तो वो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, मधिका एन इंडिजिनस लैंग्वेज हैज़ बीन इन यूज रिसेंटली, इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। मधिका एक स्वदेशी भाषा जो हाल ही में खबरों में रही है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो लैंग्वेज है मधिका एक इंडिजिनस लैंग्वेज है, केरला से बिलोंग करती है। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि चकलिया कम्युनिटी के द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है, और ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 2 लोग हैं अब जो इस भाषा को बोलते हैं, और ये जो भाषा है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली है, विलुप्त होने वाली है, तो इसको अब प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए चर्चा में है। आपको पता होना चाहिए कौन सी कम्युनिटी के द्वारा और कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है लैंग्वेज। मधिका लैंग्वेज केरला से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन सर्वशक्ति इज लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सर्वशक्ति, जिसको ऑपरेट किया, इसको लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको काउंटर करना। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ 2024 विच कंट्री इज होल्डिंग टॉप पोजीशन ग्लोबली विथ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। 2024 तक कौन सा देश सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए जो है गोल्ड रिजर्व्स के मामले में पहले नंबर पर है पूरे विश्व में। अगर टॉप कंट्रीज़ की बात की जाए तो सेकंड नंबर पे है जर्मनी, देन इटली एंड देन उसके बाद है फ्रांस। तो ये चारों कंट्रीज़ का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए गोल्ड रिजर्व्स की तो उसमें यूएसए सबसे आगे है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट कहाँ पर हुई है? काम्पाला, युगांडा में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसकी थीम क्या रही अभी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। इसमें 120 डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन सिक्योर्ड बाय रेसलर रवि कुमार दहिया एट फ्रांसिस ग्रैंड प्रिक्स 2024। फ्रांस के ग्रैंड प्रिक्स 2024 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। अभी हाल ही में इन्होंने अचीव किया है, रवि कुमार दहिया जो कि इंडियन रेसलर हैं। कहाँ पर? ये फ्रांस में ये कंपटीशन हुआ था, फ्रांसिस ग्रैंड प्रिक्स 2024 में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट सेलिब्रेट इट्स 52nd स्टेटहुड एनिवर्सरी ऑन 21 जनवरी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपनी 52वीं राज्य स्थापना वर्षगांठ नहीं मनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में 3 स्टेट्स ने अपना स्टेटहुड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। तो कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। इन तीनों ही स्टेट्स को स्टेट का दर्जा मिला 1972 में। एक एक्ट पास किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपी गौरव सम्मान हैज बीन गिवन टू होम। हाल ही में यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रितु एंड नवीन तिवारी को अभी हाल ही में यूपी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। इम्पॉर्टेंट है ये, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय होम। हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो है, अमित शाह जी के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है, जिसका नाम है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। ये 17th सेंचुरी के अहोम वॉरियर हैं। अहोम किंगडम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इन्होंने, लचित बोरफुकन जी ने जो है मुगल आर्मी के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ी थी और अपने किंगडम को इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। इस बुक की ऑथरशिप किसने की है? अरूप कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों से बिल्कुल पूछा जाएगा। हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में भारत रत्न अवार्ड 2024 मिला है। इनको ये अवार्ड पोस्टमसली मिला है, आफ्टर डेथ मिला है ये अवार्ड। अभी तक अगर हम बात करें भारत रत्न अवार्ड की, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारत रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। इनको 1954 में स्टार्ट किया गया था, इनको इंस्टीट्यूट किया गया था भारत में। एंड ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस दी है, और अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस। तो इन ऐसी पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड दिया जाता है। एक साल में मैक्सिमम 3 अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अभी तक पोस्टमसली 16 अवार्ड्स को दिया जा चुका है। और अभी 2024 के विनर कौन रहे? कर्पूरी ठाकुर। जैसा कि बताया, ये एक रिनाउंड सोशलिस्ट लीडर रहे और ये फॉर्मर सीएम भी रहे बिहार के। अगर बात करें कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन रहे थे भारत रत्न के, तो वो रहे सी राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन एंड सीवी रमन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इससे पहले जो अवार्ड मिले हैं 2024 से, वो अवार्ड मिले हैं प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका को। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। भारत में 23 जनवरी को किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को हम इंडिया में जो है पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल 23 जनवरी को। इस दिन की बिगिनिंग हुई 2021 में। तो ये भी याद रखिएगा। अभी इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की जो है 127th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज इन 2024। 2024 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर, ये इंडिया एंड किर्गिस्तान की बीच की एक्सरसाइज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द अनुवादिनी ऐप विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में खबरों में रहे अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है जिसका नाम है अनुवादिनी ऐप। और इसके ज़रिए जो स्कूल एंड हायर एजुकेशन का सिलेबस है, जो कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, उन सभी लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। इम्पॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है वो अलाइन करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन से, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें बात की गई है मदर टंग को प्रमोट करने की एजुकेशन में। तो इम्पॉर्टेंट ऐप है, आपसे पूछा जा सकता है, अनुवादिनी ऐप। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2026। कौन सा शहर स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैड्रिड में। ये जो कंपटीशन है ये एक रेसिंग कंपटीशन है, मोटर रेसिंग कंपटीशन। ये इसको 2026 में मैड्रिड में आयोजित करवाया जाएगा। अभी 1991 से ये जो कंपटीशन है वो स्पेन का जो स्पेन की जो सिटी है बार्सिलोना, वहाँ पर इसको आयोजित करवाया जा रहा था, लेकिन अभी इसको शिफ्ट किया जा रहा है मैड्रिड में। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पंछी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये हरियाणा में लोकेटेड है। अभी ये चर्चा में है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है 16 रामसर साइट्स पर, और जिसमें शामिल हैं चिल्का लेक एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। इसको, ये जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, ये हरियाणा के जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। एंड इसको 2021 में रामसर साइट का भी दर्जा इसको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO रिसेंटली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केप वर्दे, जो कि अफ्रीका की कंट्री है जिसको अभी मलेरिया फ्री स्टेटस मिल चुका है। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये थर्ड अफ्रीकन कंट्री है जिसको ये मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है। इससे पहले मॉरिशस एंड अल्जीरिया, दो देशों को ये स्टेटस मिल चुका है। अगर बात करें केप वर्दे की, तो ये एक आइलैंड कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, एंड इसकी कैपिटल है प्राया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कंट्री है वो चर्चा में है, तो आपसे कैपिटल पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। हाल ही में एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये मैराथन रनर हैं मानसिंह। इन्होंने अभी हाल ही में जो एशियन मैराथन चैंपियनशिप हुई 2024 में, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को हम हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस डे की बिगनिंग हुई 2008 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसका ऑब्जेक्टिव है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, गर्ल्स को एम्पावर करना एंड उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है, अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो एक्सरसाइज है साइक्लोन, ये इंडिया एंड इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है। ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड अगर हम बात करें कि ये जो एक्सरसाइज है अभी जो 2024 में इसको कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसको इजिप्ट में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू हेल्प विच कंट्री इन टैकलिंग लोकस्ट मेनेस? हाल ही में भारत ने टिड्डियों के खतरे से निपटने में किस देश की मदद करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है लोकस्ट मिनेस की। यहाँ पर टिड्डियों का अटैक बड़े स्तर पर हुआ है, जिससे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए इंडिया के द्वारा यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करने की बात की गई है। एक पेस्टिसाइड है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेस्टिसाइड है जिसका नाम है मेलेथियन। इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया के द्वारा, सो दैट कि जो ये टिड्डियों का अटैक हो रहा है इससे छुटकारा पाया जा सके, इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद दी बीसीसीआई अवार्ड्स 2023? बीसीसीआई पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ एंड ए एंड बी। शुभमन गिल एंड रवि शास्त्री को अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए जाएंगे, जिसका नाम है बीसीसीआई अवार्ड्स 2023। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसकी IUCN स्थिति है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है। और अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि अपनी स्ट्रेटजी को बताएं इस पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ नेशन वाइड कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हुम? हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस कैंपेन के ज़रिए लोगों को लीगली एम्पावर, जो स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको लीगली एम्पावर करने की बात की जाएगी। एंड यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि हर एक सिटीजन के पास राइट टू जस्टिस होना चाहिए, हर एक सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसी फोकस के साथ जो है ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया? विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ के CM के द्वारा अनवील किया गया है एक प्लान जिसमें बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी का। कहाँ पर? यहाँ पर जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सिंपली पाल टाइगर रिजर्व है उसके पास। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी बनेगी।
अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन विल बी स्टैब्लिश्ड बाय इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा भारत के किस राज्य में दूसरा बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में इंडियन नेवी के द्वारा ये सेकंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, स्टैब्लिश किया जाएगा। एंड इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करना जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनके साथ। तो इंडियन नेवी को इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम सेकेंड टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार? बिहार के बाद व्यापक जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाया गया और ये जो है आंध्र प्रदेश सेकेंड स्टेट बन गया है बिहार के बाद कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाने वाला। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नेशनल वोटर्स डे की, तो इंडिया में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें, वोटर्स पार्टिसिपेट करें, इस चीज़ के लिए सिटीजन्स को इनकरेज किया जाता है। और ये नेशनल वोटर्स डे का 14th एडिशन है अभी जो सेलिब्रेट किया गया 25 जनवरी को। एंड इस डे की बिगिनिंग हुई थी 2011 में और इसी दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर बात करें नेशनल इसकी थीम की, नेशनल वोटर्स डे की, तो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थीम है, आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें नेशनल टूरिज्म डे की, तो इसको भी 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि टूरिज्म का किसी नेशन की इकोनॉमी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, कल्चरल हेरिटेज में कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर बात करें थीम की नेशनल टूरिज्म डे की, तो वो है सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम्स हैं, दोनों ही डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेट टारगेट टू एलिमिनेट दी लेप्रोसी डिजीज फ्रॉम कंट्री बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक देश से कुष्ठ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2027 तक इंडिया से लेप्रोसी डिजीज़ को ख़त्म करना है, ऐसा भारत सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है। तो ये ईयर याद रखिएगा, आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। एंड लेप्रोसी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये स्किन से रिलेटेड ये डिजीज़ है, स्किन पर जो है पैचेस पड़ जाते हैं, कुष्ठ रोग जिसको बोला जाता है। अगर हम बात करें कि टीबी को कब तक ख़त्म करना है भारत के द्वारा, तो 2025 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी कौशल भवन इन इंडिया फॉर यूथ एम्पावरमेंट? हाल ही में युवा सशक्तिकरण के लिए भारत में कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि यूथ को जो है स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, यूथ को एम्पावर किया जा सके। और ये जो कौशल भवन है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ रिपब्लिक डे 2024 हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गणतंत्र दिवस 2024 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 संशोधन किए जा चुके हैं 2024 तक। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस मिशन विल बी हाईलाइटेड इन दी रिपब्लिक डे 2024 परेड? गणतंत्र दिवस 2024 परेड में किस अंतरिक्ष मिशन पर प्रकाश डाला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रयान 3।
अगला क्वेश्चन है मिलिट्री कॉन्टिजेंट ऑफ विच नेशन विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे 2024 परेड। गणतंत्र दिवस 2024 परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पहली बार फ्रांस की मिलिट्री कॉन्टिजेंट के द्वारा जो रिपब्लिक डे की परेड हुई 2024 के रिपब्लिक डे की, उसमें पार्टिसिपेट किया गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशंस के लिए, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2024। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 132 पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2024 में 132 अवार्ड्स दिए जाएंगे। पद्मा अवार्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जो कि हर साल रिपब्लिक डे को अनाउंस किए जाते हैं। 3 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो पद्मा अवार्ड्स कमेटी के रिकमेंडेशंस पर दिए जाते हैं और इस कमेटी को सेटअप किया जाता है हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। अवार्ड्स की बिगिनिंग हुई 1954 में और अलग अलग फील्ड्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि आर्ट्स, सोशल वर्क, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन इज होस्टेड बाय विशाखापट्टनम रिसेंटली। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता के किस संस्करण की मेजबानी विशाखापट्टनम ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन को अभी होस्ट किया विशाखापट्टनम के द्वारा होस्ट किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें 16 स्टेट्स के जो कमांडो फोर्सेस हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज अचीव्ड द फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। हाल ही में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में प्रथम वैश्विक टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है श्रीजा अकुला। इनके द्वारा फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल अचीव किया गया है। ये जो कंपटीशन हुआ था WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024, ये जो कंपटीशन हुआ टेक्सास USA में हुआ और इन्होंने इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में जो USA की लिली झांग है उनको हरा करके ये टाइटल अचीव किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम फॉर द 75th रिपब्लिक डे इन 2024। 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की मातृका। लोकतंत्र की मातृका का मतलब है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। हाल ही में किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में है। इस इंस्टीट्यूशन को बेसिकली अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर अवार्ड की जिसका नाम है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन देने के लिए, सर्विस देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसमें इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दो कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगर बात करें इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में तो इसमें 51 लाख रुपीज़ कैश प्राइज दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट। एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बिकम एंकर इन्वेस्टर इन इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एंकर निवेशक बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है। अभी ये जो इंडिया का एक ट्रस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें ये जो है इन्वेस्ट करेगा।
तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बेसिकली हमने यहाँ पर रिवीजन किया, वीकली रिवीजन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।